अगर आप घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी और जूसी चिकन विंग्स बनाना चाहते हैं, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे सिंपल इंग्रेडिएंट से ऐसे क्रिस्पी चिकन विंग्स फ्राई करें, जो बाहर से हो सुपर क्रिस्पी, अंदर से हो सॉफ्ट और जूसी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि न सिर्फ ये बनाने में ईजी है, बल्कि टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स हो या गेस्ट को इम्प्रेस करना हो, ये चिकन विंग्स हर ओकेजन के लिए बेस्ट हैं। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स भी दूंगी जिससे आपके चिकन विंग्स बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर के साथ क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे, लेकिन ज़्यादा हाइजेनिक और टेस्टी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। क्रिस्पी चिकन विंग्स फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो फ्रेश चिकन के विंग्स, जिनको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। इनको मैंने फ़िलहाल एक पानी से वॉश किया है। अब यहाँ पर इनको प्रॉपर क्लीन करने के लिए मैं इनको एक प्रोसेस से गुजारूँगी जिसको ब्राइनिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये विंग्स अंदर तक सॉफ्ट हो जाएँगे। इसमें मौजूद जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएँगी, जिसके लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। साथ ही इसमें सफ़ेद सिरका भी शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून है। अगर सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप एक बड़े साइज़ के लीमू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सिरका और नमक न सिर्फ इसमें मौजूद ब्लड और इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है, बल्कि इसको अंदर तक जूसी और फ्लेवरफुल भी बनाता है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये चिकन के विंग्स इसमें ईज़िली डिप हो जाएँ। चिकन को इसी नमक और सिरके वाले पानी में रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। अब इस आधे घंटे में चिकन में मौजूद जो भी हीट स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट और क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब आधे घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पानी का कलर चेंज हो चुका है और विंग्स यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि विंग्स को खुले पानी से धोना है, क्योंकि इसमें मौजूद जो नमक और सिरका लगाया है वो अच्छी तरह से रिमूव हो सके। फिर इसको छन्नी में डालकर रखना है और कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। विंग्स को मैंने छन्नी में रखा था और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉपर क्लीन हो चुके हैं और मैरिनेशन के लिए भी रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि इसको एक परफेक्ट पेस्ट देगा। साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का लीमू था, जिसमें से मैंने आधा लीमू का रस इसमें ऐड किया है। छोटा है तो आप पूरा एक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने उतना ही ऐड करना है जितना खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, और मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ़ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने हाफ़ डाला है, आप लोग 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है। ज़ीरे का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है, और अजवाइन को हमेशा हाथों से रब कर कर ऐड किया करें, जिससे इसके दाने ब्रेक होते हैं और फ्लेवर कमाल का आता है। हल्दी का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस का भी यूज़ करूँगी। ये सॉसेस ऑप्शनल है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ इसे आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चिकन विंग्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि हर विंग पर मसाला इवनली कोट हो जाए। इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा टाइम लेकर हाथों से प्रॉपरली मिक्सिंग करना चाहिए, ताकि मसाले सिर्फ ऊपर ऊपर ना रहें, बल्कि हर पीस में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी रिजल्ट मिलेगा। मसालों का ये परफेक्ट ब्लेंड चिकन के साथ कंबाइन होकर एक रिच और स्पाइसी कोटिंग बनाता है, जो फ्राई होने के बाद ज़बरदस्त क्रिस्पी लेयर क्रिएट करता है। यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर दी है। अब इन विंग्स को रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का, और टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आजकल मौसम गर्म है तो जितने टाइम के लिए भी आपने इसे मैरिनेट करना है, इसको आपने रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून बेसन, और 4 टेबल स्पून ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के भी ऐड करूँगी। बेसन विंग्स को अंदर तक फ्लेवर देता है और कॉर्नफ्लोर उसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाता है, जिससे फ्राई होने के बाद एक परफेक्ट क्रंची लेयर रेडी हो जाती है।
ये स्टेप आपके चिकन विंग्स को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश देता है। क्वार्टर टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है जो सिर्फ कलर के लिए है, ऑप्शनल स्टेप है। आप ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज से आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे इसका बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको प्रॉपर मिक्स करना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना वरना ये पतला हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना हो और एक स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मिल जाए। बैटर ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। बिल्कुल ऐसा हो कि चिकन विंग्स पर ईज़िली कोट हो जाए। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है और विंग्स को यहाँ पर मैंने आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। ये यहाँ पर मैरिनेट हो चुके हैं, मसाला इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब जो बैटर बनाकर रखा था कॉर्नफ्लोर और बेसन का, वो इसमें सारा का सारा डाल देंगे और बैटर डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन के हर विंग पर एक परफेक्ट कोटिंग आ जाए। इस स्टेज पे आपको देखना है कि बैटर हर पीस को इवनली कवर करे, कोई भी विंग ड्राई ना रहे। हाथों से जेंटली मिक्स करें ताकि कोटिंग अच्छी तरह से चिपक जाए और एक स्मूथ लेयर बन जाए। ये बैटर चिकन विंग्स के ऊपर एक ऐसी कोटिंग क्रिएट करता है जो फ्राई होने के बाद ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बन जाती है, जबकि अंदर से चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहती है। अब देखिए हर विंग के ऊपर बैटर प्रॉपर कोट हो चुका है। अब आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट का, ताकि ये जो कोटिंग है ये सेट हो जाए और फ्राई करते वक्त बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिले। अब यहाँ इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है और अब आपने वन बाय वन करके इसमें चिकन विंग्स को डालते जाना है और इसको ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना। बस इतने ही विंग्स डालने हैं जितने के पैन में ईजिली आ सकें और गैस का फ्लेम आपने 1 मिनट के लिए हाई रखना है ताकि इस पे जो कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए, थोड़ी सी सेट हो जाए। 2 से 3 मिनट विंग्स को ऑयल में डालने के बाद आपने टच नहीं करना ताकि ये फर्म हो जाए और कोटिंग ना उतरे। उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये विंग्स ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 8 से 9 मिनट। लो मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है। लास्ट के 1 मिनट में आपने गैस का फ्लेम हाई करना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्राई हो गए हैं, बस इन्हें गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर एक स्ट्रेनर में रखें ताकि चारों तरफ से एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। देखें कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो चलें अब इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। तो सुना आपने कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इनको मैंने सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ। आप अपने मनपसंद डिप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस चिकन विंग्स फ्राई की रेसिपी को। ये इतने टेस्टी बने हैं कि हर कोई बस इनको खाता ही रह जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।